प्रभु को धन्यवाद दूंगी मैं भी कि सचमुच में प्रभु हमें सचमुच में प्रभु हमारा महान खुदा है। और जब तक वो हमारे साथ साथ ना हो और वो हमारे जीवन को ना बचाए हम बच नहीं सकते, हम नाश होने की जगह पे हो जाएंगे। मगर ये प्रभु का प्रेम है और उसकी दया है उसने हम पे की है। कल जब मैं स्कूल से बहन माला के भाई के लिए जा रही थी तो हम अपने स्कूल में ही खड़े थे। मेरी गाड़ी जो है पता नहीं गाड़ी में क्या एक्सीलेटर का क्या है, तो तुरंत जो जरा सा लो तो काफी तेज भागती है और एकदम से मेरी गाड़ी भागी और उनकी बाइक से क्या हुआ, उनकी स्कूटी से टकराई। मगर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उसी से मैंने धन्यवाद दिया खुदा बाप को कि हमारा खुदा हमें बचा लेता है और बहुत थैंक यू। ना उनको चोट आई ना मुझे चोट आई। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सच में हमारा प्रभु ही है जो हमारी क्या करता है, निगरानी करता है, हमारी रक्षा करता है। बहुत से लोगों को अपने घोड़ों पे रथों का भरोसा होता है मगर हमें अपने खुदा का भरोसा। सचमुच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमारा प्रभु बहुत महान कृपालु और दयावान है। साथ ही साथ इसका दूसरा पहलू भी है कि वो एक न्यायी खुदा भी है। और हम प्रभु को धन्यवाद दें कि हम उसके न्याय में ना पड़े। हम अभी अपने आप की लाइफ को क्या करें, सरेंडर कर ले। और सचमुच में जब हम प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं तो हमें शिरोमणि बनाता है। कल मेरी बहन का जो स्कूल की है दीदी है, माधु दीदी एक और है, उनका भी बर्थडे था कल। मगर जब से हमने वचन से जुड़े हैं, जब से हमने सीखा है कि हैप्पी बर्थडे तभी बनेगा जब वचन होगा। बिना वचन के तो हैप्पी बर्थडे नहीं है। 3-4 बार से हम ऐसी कुछ कर रहे थे कि हम प्रवचन बांटते थे और एक बहन का और बर्थडे पहले पड़ा मगर उसमें दुष्ट ने बहुत तेजी से काम किया। सिर्फ वचन पढ़ दिए गए मगर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, कोई वचन से बात नहीं थी। मगर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि कल जब हुआ सब चीज लग गई तो बहन कहने लगी, जब हमने जैसी बाइबल उठाई तो शायद उनके अंदर गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, क्या आया कि कहने लगी ये सब करना होता है तो बहुत पहले करना चाहिए। मगर मुझे तो करना ही है। मैंने अपना वचन उठाया और मैंने वचन से क्या करा, प्रचार किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और इस बात को उनकी समझ में भी आया कि हम खुदा के वचन को क्या नहीं करना, हमें स्किप नहीं करना है। अगर हमने अपने खुदा ही को निकाल के कर दिया बात तो हमारा पढ़ना, बाइबल पढ़ना, हमारा प्रार्थना करना, हमारा गीतों को गाना सब क्या है, ये व्यर्थ है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में प्रभु ने इतनी ताकत और सामर्थ्य दी कि प्रभु का वचन बांटा गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक और धन्यवाद दूंगी। कल सिस्टर से जब मेरी बात हुई, भाई का फोन आया था और भाई से यही हुआ कि कल प्रार्थना के लिए, तो ब्रदर ने कहा कि हाँ सिस्टर मैरी के घर कल करेंगे। और फिर सिस्टर मैरी को जब मैंने बताया, भाई ने बोला कि आप उनको बता दीजिएगा कि कल उनके 4:30 बजे मीटिंग है। सिस्टर की खुशी का आनंद मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि सचमुच में इतनी खुश थी वो कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई किला नहीं जीतते हैं। परमेश्वर की संतान के लोग एक किला कहने के लिए छोटी सी बात है मगर अगर हम उसकी गहराई को देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। और सिस्टर ने कहा हाँ मैं भी यही कह रही थी कि वो तंबू जो गड़े वो मेरे ही घर में। सिस्टर आपकी खुदा ने बात को सुन लिया। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच आज भी जब हम आए हैं तो प्रभु ने पंखों तले हमें छिपा कर लेकर आए। आज बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए हैं मगर प्रभु ने हमें ये सामर्थ्य और ताकत दी कि हम उन सारी बातों को छोड़कर प्रभु के काम के लिए निकले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी गवाही है। अभी जब हम स्कूल से आ रहे थे उसके बाद हमें थोड़ा सामान लेने के लिए जाना था और मैं वहाँ पे थी और मुझे टाइम होता जा रहा था क्योंकि भाई ने फोन करके बताया था कि हम 3:20 तक की नहीं और पहले ही शायद वहाँ पहुँच जाएंगे और आप वहाँ पकड़ी पुल पे पहुँच जाइएगा। और मैं सामान ले रही थी और वो जो जिससे सामान जो मुझे दिखा रही थी लड़की, वो खाने पे चली गई लंच करने और मैं उसको फोन कर रही थी, कही दीदी बस खाना खा के आ रहे हैं। करते करते टाइम ज्यादा हो गया। उसके बाद मैंने घड़ी में टाइम देखा और भाई का फोन भी आने लगा। मैं समझ गई भाई पहुंच गए। फिर मैंने देखा बहुत टाइम हो रहा है तो मैंने कहा कहीं मीटिंग मेरी वजह से लेट ना हो जाए और दूर की भी है आज। तो मैंने भाई से कहा कि भाई आज हम रहने देते हैं, आज आप चले जाइए, आज हम रहने देते फिर हम कल आ जाएंगे। तो भाई ने कहा, पहले तो भाई ने बोला अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद भाई ने कहा आप है कहाँ, तो हमने बताया तेलीबाग में। तो भाई ने कहा ऐसा है आप हमें बंगला बाजार पे मिलिए, हम वहीं पे आ रहे हैं और आपको लेके चलेंगे वहां से।
तो हमने भी अपना सामान सारा वहीं रखा। हमने कहा बिलिंग वगैरह हम करवाएंगे बाद में आके, पहले हम जा रहे हैं मीटिंग में। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझे यहाँ तक लेकर आई, उनकी योजना है, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं शायद कि उनके बच्चे जो हम हैं प्रभु के, हम उनसे दूर ना हों। और इसीलिए उन्होंने भाई के मन में ये बात को डाला और भाई लेकर आए हमें यहाँ पे। इसके लिए मैं अपने पिता का और अपने भाई का धन्यवाद करती हूँ। Praise the Lord। एक बात मैं भी बोलूँगी कि जैसे सब लोग सोचते होंगे कि अरे ये तो रोज की गवाहियाँ देते हैं, इनके पास बड़ी गवाहियाँ रहती हैं, हर समय गवाही देने के लिए क्या बात है, खड़े होते हैं। वाकई में जो दिन की हमारी गवाही है, अगर हम उसको दे रहे हैं तो प्रभु को धन्यवाद मिल रहा है। और पता नहीं हमें बाद में इसको धन्यवाद देने के लिए वक्त मिले या ना मिले। इसलिए प्रतिदिन की गवाहियाँ जो है हमारे जीवनों को और विश्वास में बढ़ाती हैं और प्रभु का प्रेम और आनंद हमारे जीवन में बना रहता है। सच बात है। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं निवेदन करूंगी भाई से कि वो हमें वचन में लेके जाए, जिससे जो आत्मिक मन्ना आज खुदा हमारे लिए रखे हैं इस मेज पे लगाएं, ताकि हम खाएं, तृप्त हों, दूसरों के साथ बांटने वाले। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। कितनी उत्तम बात की खुदा ने हम सबको एक बार फिर से इकट्ठा किया, और खुदा की महिमा हो। जो नेट चल नहीं रहा था एकदम, अब वो सटासट चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और मीटिंग में स्टार्टिंग में ही सब कुछ ठीक हो गया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और बहुत तेरे लोग कान लगा के बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हर एक का मन्ना हर एक को मिलना है, ऐसा हमारे पिता ने हमें समझाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो मन्ना देना पिता का काम है, और हम देखते हैं कि पिता हमें बहुत आयत से अपने वचन से संभालता और सिखाता है, चलाता है। कितना अच्छा एक परिश्रम, एक सेवा पिता ने दिया है, जो इस पृथ्वी पर हम पिता के वचन में कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, घर तो बहुत हैं लखनऊ में प्रार्थना के, और बहुत तेरे ईसाइयों के घर हैं, लेकिन प्रार्थना के वचन के लिए लोगों के मन में भय नहीं है, और लोग वचन को बहुत जल्दी बुरा भला बोलने लगते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि कोई भी जना कुछ भी कहे, हमें वचन को अपने जीवन में आदर देना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें किसी मनुष्य के शब्द से जरा सा भी घाट या जरा सा भी उसके विषय में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य का शब्द एक भाप है। मैं कल जो है अपना जैसे ही मैं स्कूल में ऊपर चढ़ रहा था तो एक सर मिले, और वो कहने लगे, अरे ब्रदर और बताइए सब बढ़िया। मैंने कहा हाँ सब हो गया। कहने लगे अरे हो गया, अरे कहने लगे हो गया, आप कहते हैं ये हो गया क्या है? मैंने कहा ब्रदर ये कि इससे पहले कि मैं चल के आपसे मिलूं और आपसे मैं खड़ा होकर बात करूं, ये पृथ्वी जब बेडोल थी, जब कुछ भी नहीं था, ना आप थे ना हम थे ना कुछ था, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये पिता ने उस समय ही देख लिया था। तो मेरे लिए पिता ने सारी युक्तियां करके, मेरी सारी योजना करके मुझे पृथ्वी पर भेजा है, और हम बस केवल उस समय में जाकर अपने आप को रखते हैं और देखते हैं। तो हमारे लिए पहले से सारे काम पिता ने कर दिए हैं। तो ब्रदर कहने लगे, सर कहने लगे, सर आपका सोचना तो सच में सही है और ये बात सच भी है, और अगर हम विश्वास करते हैं अपने खुदा पे, तो हम ये भी विश्वास करें कि हमारे जीवन के सारे कामों को पिता ने पूरा कर दिया है, और हम एक विश्राम में हैं। आमीन। कभी भी संदेह ना करना इन बातों के विषय में। देखो, समय लगता है हर चीज के लिए, और जो समय लगता है वो हमारी भलाई के लिए लगता है। हम पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़ें, उसके विश्वास में बढ़ें, और हमारे जीवन भर उसकी स्तुति और महिमा होती रहे। इसलिए ये समय जो लगता है वो हमारे लिए पिता भलाई उत्पन्न कराता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, से पहले कि हम वचन को पढ़ें, हम वचन में बैठें, वचन को सुने, गवाही दें, हम अपने जीवन में जो काम कर रहे हैं, हम जहाँ पहुँचते हैं, हमें नहीं मालूम था कि हम यहाँ पर कैसे आएंगे।
क्योंकि जब मैंने भाई को फ़ोन किया तो भाई ने कहा ब्रदर मैं तो आज आ नहीं पाऊंगा, मैं दावत वलीमा में जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा आप दावत वलीमा में जा रहे हैं? मैंने कहा ठीक है ब्रदर आप जाइए। तो मैंने बहन को फ़ोन करा, सुच्ची बहन को, और मैंने कहा सिस्टर आपको वहाँ उतने बजे मिलना है। ये योजना सब पिता बना के रखता है और हमें कैसे पहुँचना है, कैसे जाना है, ये सारी बातें पिता ने पहले से ही नियुक्त की हैं। हमेशा याद रखो, हमें ये बात सोचना भी नहीं है कि हम कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे प्रार्थना स्टार्ट होगी, देर हो जाएगी क्या नहीं होगी। अगर हम पिता में चल रहे हैं तो देर होने के बाद भी हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अर्थात देखिए हम लोग एकदम टाइमली पहुंच गए और टाइमली स्टार्ट हो रही प्रार्थना। तो ये सारी बातें पिता की ओर से हैं, क्योंकि ये काम जो हम लोग कर रहे हैं ये काम हमारा आपका नहीं है, ये काम खुदा के पवित्र आत्मा का काम है। वो जैसे आपकी सहायता करता है वैसे ही वो आपको समझाता है, सिखाता है, वैसे ही वो उन कामों को जो पिता ने आपके लिए रखा है बाखूबी करता है। आमीन। तो आज हमें सबसे बड़ी बात आनंदित ये इस बात पे होना चाहिए कि हमारे आने वाले जीवन में जितने भी काम हैं, जितनी भी चीजें हैं पिता ने कर दी हैं। बस हमें उस समय पर पिता की योजना को समझकर वहां पहुंचना है। भाई अगर बहुत ध्यान से देखें तो खुदा ने यहोशू से क्या कहा, तू खड़ा हो जा, बस है कि नहीं, तू खड़ा हो जा और जैसे मूसा ने मेरी आज्ञाओं को माना, जैसा मैंने कहा वैसा उसने किया, वैसे तू भी करने में चौकसी कर। तब जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरे सारे कामों को मैं करूंगा। बात समझिए, मेरे पास जॉब है कि नहीं है, मेरे पास कुछ है कि नहीं है। हालेलुया। इब्रानियों उसका 6 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों उसका 6 अध्याय और उसकी 11, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 6:11 में खुदा ने अपने वचन में यूं कहा है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही यत्न करता रहे। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि दे। आमीन। हम सब स्थानों पर बैठ जाएं। विल्सन भाई थोड़ा आगे आ जाइए, प्रेज़ द लॉर्ड, आगे आ जाइए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या यत्न करें? अंत तक क्या यत्न करें? पूरी आशा के लिए ऐसा ही यत्न करता रहे। ऐसा ही यत्न करते रहें। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही यत्न करता रहे। देखा आपने, कब तक वचन में बने रहना है? भैया बहुत प्रार्थना करते हैं, भैया बहुत वचन सुनते हैं, भैया जैसा आपने कहा वैसा करते हैं, लेकिन तब भी पता नहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा। समझ रहे हैं आप? विल्सन भाई, विल्सन भाई ना, हमेशा याद रखना, पिता ने हमें एक समय दिया और वो समय दिया अंत। अंत में वो तेरे सारी जितना भी तूने अपने मन में कल्पनाएं की हैं पूरी करेगा। हर काम का एक अंत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शुरू तो बहुत लोग कर देते हैं, लेकिन एक काम का, हर एक काम का एक अंत होता है। और अंत तक पिता आपके जीवन में यह देखता है कि तूने इस बात को लेके कितना धीरज धरा। आप समझे, मनुष्य के जीवन में बहुत सी योजनाएं होती हैं, एक योजना नहीं है। हमारे और आपके जीवन में बहुत सी कल्पना और योजना है,
और उन सारी कल्पना योजनाओं का हम शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन उसका अंत तक हम बहुत ज्यादा अपने जीवन में अविश्वास में और संदेह में चले जाते हैं। लेकिन अंत तक जो बना रहेगा, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही यत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। देखा, क्या ना हो जाओ? आलसी ना हो जाओ। आज कितने लोग अपने जीवन में वचन को पढ़ते पढ़ते छोड़ के बैठ चुके हैं और फिर अपने उन्हीं निकम्मे कामों में लग गए। हमेशा याद रखना, एक विश्वास योग्य दास हर स्वामी चाहता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक निकम्मे से निकम्मा स्वामी भी अपने लिए विश्वास योग्य दास चुनता है, चाहता है। लेकिन कोई भी जना आलसी दास को अपने लाइफ में नहीं रखना चाहता। कोई भी स्वामी अपने जीवन में आलसी दास को नहीं रखना चाहता। यहां तक कि आप एक दिन की मजदूरी के लिए भी मजदूर को देखेंगे तो आप देखेंगे जो काम फुर्ती से करे उसको रखो। अब बात सही नहीं? तो पिता के वचन में लोग अपने आप को पूरी रीति से मार चुके हैं, क्योंकि कलाम में लिखा, वचन में लिखा 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आमीन। उनको स्मरण करो, उनका अनुकरण करो जो धीरज से, विश्वास से और सेवा से प्रभु के वारिस होते हैं। हमेशा याद रखो, ये वचन हमें और आपको समय के अनुसार जीना सिखाता है। देखिए, समय बदलता रहता है। किसी मनुष्य के जीवन में दुख आ जाता है, किसी मनुष्य के जीवन में सुख आ जाता है। समय चलता रहता है और इस समय को मनुष्य झेल नहीं पाता। इस समय में मनुष्य अपने आप को स्थिर नहीं रख पाता। क्यों नहीं रख पाता? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो अंत तक बना नहीं रहता। लेकिन जब आप वचन को सुनते हैं, वचन को अपनी आशा, अपनी ढाल मानते हैं, तो आप अंत के समय तक बने रहते हैं। और जब आप अंत के समय तक बने रहते हैं तो आपको ये विश्वास होता है कि अंत में प्रभु मेरी आशा पूरी करेगा। आमीन। याद रखो, हम अपने जीवन में आने वाले समय के विषय में कुछ नहीं जानते, लेकिन एक है जो मुझे हर एक बात में स्थिर करता है। एक है जो मुझे इस बात की आशा देता है कि जो तूने सोचा है और जो तूने प्रार्थना की है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उस अंत समय तक बने रहने के लिए हमारे पास धीरज नहीं होता, हमारे पास विश्वास नहीं होता, हमारे पास पिता का वचन उस अंत समय तक हमारे जीवन में रहता ही नहीं। इसीलिए हम आशा हमारी छूटती जाती है। क्या है वचन? हम इसको घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं, बाइबल की पुस्तक को। हम वचन को जाते हैं घर में बैठ के भी सुन सकते हैं। क्यों ये दोनों बहनें प्रभु में, आत्मा में, जाड़े में निकल के आ गई? क्यों हम आ गए? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम वचन को सुनकर बैठ जाएंगे, हमारे जीवन से कुछ समय के बाद ये वचन चला जाएगा। हमने ये करके देख भी लिया। आपको मालूम है, बहुत तेरे भाई बहन, आप मेरी बहन समझिएगा, आप जो इस घर से निकल के भवन में जाते हो तो इससे आपका तो विश्वास बढ़ रहा है, हमारा विश्वास भी बढ़ रहा है। हमारा विश्वास कैसे बढ़ रहा है? अब हम इस दूरी को दूरी नहीं कहते। आज मेरी वाइफ कह रही थी, आज मीटिंग तुम्हारी बहुत दूर है। मैंने कहा नहीं यार, अगर दूर है तो वो बहन तो भवन आ जाती है।
तो हमारे लिए तो अब ये मीटिंग बहुत पास हो गई, क्योंकि हमें एक दूसरे को सांत्वना देना है। सच बात है, प्रेज द लॉर्ड। हम सब इस पृथ्वी पर वचन को जीने वाले बनेंगे। सच बात है भाई। बात समझ रहे कि नहीं? हम लोग जब वचन में बैठते हैं, हम लोग जब वचन को सुनते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो हम वचन को जीते हैं। अब कल की प्रार्थना में कितने ढेर सारे लोग बैठे, किसी का भी ये नियुक्त नहीं था कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन ऐसा नहीं था कि बर्थडे भाई का है तो भाई ने किसी को बुलाया है, कुछ नहीं। लेकिन अपने आप सब जने, पूरा घराना, हर जगह बैठे थे। और ये बैठे क्यों थे? अपने अपने घरों से निकल के बैठे क्यों थे? क्योंकि आलसी नहीं बन रहा। आलसी इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि हमारे और आपके जीवन में पिता ने एक निकलने को, एक आगे बढ़ने को रखा है। अब जैसे भाई के जीवन में रखा है घर घर जाना, तो आपके जीवन में लिखा है भवन। आमीन है कि नहीं? आमीन। अगर मैं आपके घर आ जाऊं, प्रार्थना कर लूं, मैं बहन सुच्ची के घर में जाके प्रार्थना कर दूं, मैं बहन प्रिया के घर में जाके प्रार्थना कर दूं, लेकिन अब इनका मन करेगा तो ये कैसे चलेंगे? सबसे पहले ये भवन पहुंचे, क्योंकि भवन में कोई इन्विटेशन नहीं है। भवन इस समय, इस तारीख में, इस समय में लगेगा। अब जो आलसी नहीं है, जो वचन को सुन रहा है और जो वचन से जीवित है, जो सीख रहा है, वो किसी ना किसी तरीके से, ओ माय गॉड, पहुंचेगा। सच है, बिल्कुल। आप भला ना पहुंच पाए, लेकिन आपके अंदर एक आस होती है कि यार मैं आज जाऊं, आज जाऊं। ये आस जो है आपको भवन पहुंचाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस छोटे झुंड में हर एक के जीवन में एक चलना आ रहा है, और ये चलना ही हमें अंत समय तक बनाए रखे। यानी कि हर एक दिन कलीसिया का, झुंड का हर एक जन, हर एक जन जाओ, जाके देखो, संस्थाएं खुली हैं, हजारों लोग हैं, लेकिन कोई किसी को पहचान नहीं रहा। लेकिन जो प्रभु ने झुंड बनाया है, जो प्रभु ने सच्ची कलीसिया बनाई, उसमें का हर एक जन, मैं क्यों कहता हूं कि भैया आप, पिता का काम कैसे बढ़ेगा? पिता का काम तब बढ़ेगा जब कलीसिया का झुंड का एक एक जन, समझे, एक एक जन विश्वास में स्थिर हो, और एक भी जन को छोड़ना नहीं है। अब जैसे बहन मैरी यहाँ है, बहन मेरी कह रही मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, लेकिन बहन मेरी का विश्वास झुंड में, और झुंड से जो प्रार्थना और वो आशा इसको हील कर रहा है। आमीन। अब इसके पास ये आशा है कि प्रभु मेरे पैर के दर्द को हील कर, ताकि मैं भवन में तेरे खड़े होकर गवाही दूं हर एक जन के पास। प्रेज द लॉर्ड। जाइए, जाके देखिए, लोगों के पास, मनुष्य के पास अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में स्थिर रहने के लिए कोई आशा नहीं है। कार है, बड़े बड़े बंगलों हैं, बड़े बड़े सोफे लगे हैं, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, लेकिन उनके पास अपने आप को खड़ा करने की आशा नहीं है। वे खड़े नहीं हो पा रहे, वो इतने निराशाजनक हैं। हमें और आपको पिता ने हर एक जन को क्या कहा? यत्न करो और करते रहो, अंत समय तक बने रहो, क्योंकि देखो तुम्हारा इस पृथ्वी पर प्रयत्न करना व्यर्थ नहीं होगा। अब हम वचन को रोज सुने वचन को। वाह वाह भाई, क्या प्रचार करते हैं, वाह वाह भाई, तो रोज नया प्रचार करते हैं, वाह हमें रोज नया मन्ना मिलता है। लेकिन प्रभु आपसे पूछे कि तुम क्या करते हो? प्रयत्न कर रहे हैं एक चलने में, विश्वास में, धीरज में, और एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाने में यत्न कर रहे हैं, योद्धा बन जाएगा। फिर जो बातें हम अपने अपने काम वाली जगहों पर करते हैं,
वहां केवल हम ही करने वाले ना हो, वहां पर करने वाला हर एक जन हो। आप अगर बहुत ध्यान से देखिए, ताली बजाइए, आप अगर बहुत ध्यान से देखिए कि हम लोग जहां पर भी जाते हैं हमें ऐसा लगता है, देखिए हमें तो जो लगता है हम बताते हैं, हमें ऐसा लगता है कि पूरी उस जगह जहां हम काम करते हैं या जहां जाते हैं, पिता दिन भर में जहां जहां रखता है करके दिखाता है कि देख कोई नहीं है, पूरे उस संस्था में जहां तू जा रहा है, काम कर रहा है, वहां कोई भी नहीं है। जो तू कर रहा है, जो बातों को तू करता है, वैसी बात कोई कर ही नहीं रहा। तो हमें पिता ने रखा कहां है? हमारे पास ना कोई लाइट जल रही है, ना ही हमने कोई लाइट वाले कपड़े पहने हैं, हमने कुछ नहीं करा, हम नॉर्मली चल रहे, लेकिन उनके बीच में हर एक जना कह रहा एकदम अलग, एकदम अलग। अरे भाई, अरे सर तो एकदम अलग है। लोग हमें और आपको अलग क्यों कह रहे हैं? देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में ये वचन दिखना चाहिए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इब्रानियों 6 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार, हमें भूमि और हमें बार 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 हम रोज 5 बजे वचन लगा के बैठ जाते हैं और हम पर बार बार क्या पड़ता है? वर्षा होती है बात सही? ताली बजेगी कि नहीं? अब देखिए, वचन से अपने आप को समझिए। हम लोग भूमि है, हम लोग बैठ जाते हैं और वो यूट्यूब लगाते हैं, वचन फेसबुक लगाते हैं, प्रार्थना सुनते हैं। अब ये बार बार वचन वर्षा हम पर पड़ रही है, यानी हमें पिता कुछ लोगों के लिए जोत रहा है और बो रहा है। ओ माय गॉड! और हम कहे भैया हमारे जीवन में ये हो जाए, हमारे जीवन में ये हो जाए, भैया भैया मेरा बेटा, भैया मेरी बेटी, मेरा पति। तो उन लोगों के लिए जिनके लिए पिता मुझे जोत रहा, बो रहा, पिता मुझे ध्यान नहीं करेगा, नहीं करेगा। हमको आपको पिता ने एक योजना के अनुसार, ये जो हम लोग वचन रोज सुन रहे हैं ना, हम पर रोज वर्षा का छिड़काव हो रहा है ना, हमें लोगों के अनुसार भैया सच्चा वचन बोलते, अरे बोलते हैं तुमने क्या किया? सच बात है भाई आप बताओ, कलाम में लिखा, वचन में लिखा 7वीं आयत में, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है। हमें उनके काम का मन्ना पिता ने, ठीक इस भूमि पर मन्ना डाला पिता ने। अब ये भूमि पहुंची और हमें नहीं मालूम कि भैया ये मन्ना जो है, हम तो सोच रहे हमारे लिए। अब भूमि क्या है, मैं जाऊंगी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। भूमि कह रहे आज जाड़ा बहुत है, खराब हो जाएगा। वो मन्ना जो आपका लोगों के लिए दिया है पिता ने, कितना अद्भुत। देखिए समझिए, हम लोग जब जहाँ काम करते हैं या जहाँ जाते हैं, जब हम लोग उनके बीच में जाते हैं तो आप अपने आप को एकदम अलग पाते होंगे। वस्त्रों में नहीं कि वस्त्र पहन के अलग गए, नहीं नहीं, आप उनके सबके बोल चाल कैरेक्टर में एकदम अलग पाए, उस मन्ने का स्वाद चख लें, ताकि वो ये बात अपने जहन में बैठा लें, इसका जो खुदा है, वो भला चाहे मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन वो ये बात अपने मन में बैठा लें कि इसका जो खुदा है वो सच में कुछ ना कुछ जीवित खुदा है, ये नहीं झुकेगा। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। कलाम में लिखा 7वीं आयत, इब्रानियों 6:7, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी साग पात उग जाती है, वो खुदा से आशीष पाती है।
तुम्हें खुदा देगा। तुम किसी मनुष्य के चेहरों को ना देखो, सच है। बल्कि मनुष्य को तुम दोगे। उन्होंने कहा कैसे भोजन करेंगे, इनको कौन खिलाएगा? कह रहा प्रभु तुम खिलाओगे। ताली बजाओ। भैया क्या कहा था प्रभु? साग पात देने का योग्य बनाया। वो छोटी छोटी चीजों पे ही नहीं देखे। पता नहीं भैया हमारे साथ क्यों होता है। अरे तेरी, मैंने क्यों कहा कि एक मसीही कभी भी अपने घराने या अपने जीवन या अपने कामकाज या अपनी किसी भी चीज की हल्का सा भी फिक्र नहीं करता। उसकी सारी चीजों को देख के संसार के लोग फिक्र करते हैं। बात समझिए, संसार के लोग क्या कहेंगे? अरे भैया ऐसा ऐसा है इसके जीवन में, तब भी देखो कोई भी हल्का सा भी इसके चेहरे पे शिकस्त तक नहीं है। ये तो एकदम हंसते है, हंस रहा है और पता नहीं कहाँ क्या करता रहता है, इसको कुछ मालूम ही नहीं है। हम ही इसके जीवन के लिए सोचते रहते, हम ही सोचते रहते। अरे तुम सोचते रहो, उसके उनके लिए भलाई करेंगे। पिता ऐसे लोगों को तैयार कर देता है क्योंकि पिता तुम्हें आशीष दे रहा है और तुम जिस जगह पर रहोगे वो पूरा घराना आशीष का कारण बनेगा। हमें और आपको वचन से इन बातों को समझना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम और आप ही छोटी छोटी चीजों के लिए इधर उधर देखने लगे तो हमारा प्रतिदिन का वचन सुनना व्यर्थ होगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुममें से हर एक भाई जन और हर एक जन उसी आशा से अंत तक बना रहे। कह रहा जाएंगे तो दूर दूर में मीटिंग करने जाते, कैसे जाएंगे? हमें मीटिंग करने। हमेशा याद रखो, वचन टकनों में बल देगा और जो जितना ज्यादा वचन को सुनेगा वो चलना शुरू करेगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ कई स्त्रियां भी चलती थी। मेरा बैठाने वाला खुदा, मैं तो जॉब करके आती थी, घर पे आती थी, थक हार के चूर हो जाती थी और रात तक मैं पड़ी रहती थी, चाय तक पीना में मुश्किल होता था और फिर मैं सो जाती थी। मेरा तो ये हाल था। अब तो जब मैं मीटिंग जा रही हूँ तो और जब घर जाती तो 10 काम कर लेती हूँ और बल्कि इतना रहता है कि मुझे अंदर थकान रहती नहीं। तो ये तो सो जाओ, पूरा शाम पूरा दिन चला गया, बस स्कूल होके आ गए, बस खत्म और फिर कोई काम नहीं। लेकिन आज आप मीटिंग को सुनने के साथ घर के 10 काम को निपटा रहे हैं और बहुत से काम आप तड़ातड़ निपटा रहे हैं। आप आलसी नहीं बन रहे, आप बहुत तेज से चलने वाले बन रहे हैं। तुम्हें क्या करना होगा? जिन लोगों के लिए ज्योति बुझ जाती है उनके काम का साग पात जाती है, हाँ, खुदा से आशीष पाती है। आमीन। भाई से आशीष पाती लिखा नहीं, ब्रदर रोहित से आशीष पाती नहीं, किससे पाती आशीष? खुदा के वचन से। तो सोच लो, समझ लो इन बातों को। ऐसा भी हो सकता है चलते चलते भाई कहीं पर गलत हो। भाई एक मनुष्य है, भाई पे हमेशा विश्वास नहीं बढ़ा रहा। अब भाई बहुत सी ऐसी बातों में टीपी करने लगा, तुरंत भाई को छोड़ो। हमेशा याद रखो, अपना मार्ग प्रभु यीशु मसीह को जानो। कोई मनुष्य आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। हम सब एक पिता ने एक समय के अनुसार हम सबको इकट्ठा किया है। हमें काम करना है, हमें आलसी नहीं बनना, हमें अंत समय तक काम करना है। बस बात खत्म।
हमें जहां वचन मिलेगा, अगर भाई के वचन भाई को पिता ने दिया है इतना नूर, तो पिता चाहेगा तो हम भी पिता के साथ रहेंगे जैसे भाई पिता के साथ है। हमेशा याद रखना, शिष्य बहुत सी जगहों को छोड़ छोड़ के आए, काट उन्हें यीशु मसीह जहां मिला उसके शिष्य वहां थे। और मैं आज तुमसे कह रहा हूं, जहां यीशु मसीह हो तुम वहां पाए जाओ, ताकि तुम अपने खुदा के सम्मुख जब खड़े हो तो लज्जित ना हो। हम सब मनुष्य, पता नहीं कब हम बदल जाए। बताइए, किसी का भरोसा कर सकते हैं? किसी का नहीं भरोसा कर सकते। इसीलिए ये भाई कभी किसी से पूछता ही नहीं है, पूछता ही नहीं कि भैया तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए। अब आप लोगों को बहुत चक्का होता होगा कि यार इतनी मीटिंग में चलता है और कोई नहीं आता तो ये पूछते तक नहीं। बताओ, इतने लापरवाह है। नहीं हो जाएंगे हमको भैया बड़ी मजा आती है। बच्चे तो एकदम आके एकदम हंसते रहते। आज तो खूब हंस रहे बच्चे, खूब कह रहे वाह सर वाह, हमें आपकी याद आती रहती है, आपकी बातों की याद आती रहती है। मैंने कहा वाह भाई वाह। मैंने एक बच्चे से अचार मंगाया मिर्ची का, बहुत बढ़िया लाल लाल मिर्ची। पतरस ने कहा इसका क्या होगा? मतलब पतरस ने कहा ये मीटिंग में नहीं आ रहा है, हम तो रोज जाते हैं। खुदा ने कहा अपना देख, अरे वो मीटिंग में नहीं आया। नहीं, हमेशा याद रखो, जिस वर्षा के जल को जो हम पर बार बार पड़ रहा है वो कोई मनुष्य नहीं छिड़क रहा। अगर मनुष्य छिड़क रहा होता, मैं कहता भैया ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपसे डिमांड रखता कि जब आए तो भैया ये इस तरह से, इस तरह से। कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब इस समय उस वर्षा के जल को जो छिड़का जा रहा है आशीषित हो रहे हैं। भैया मुझे भी आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, आपको भी आशीष अनुग्रह चाहिए। हम सब एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाने और बढ़ना, वैसे ही हो रही है। उड़ गया, आप पता चला वो उड़ के कहीं और डाली में जाके बैठे। अब डाली में जैसे ही आग लगी वैसे ही फिर उठे, फिर उड़े। फिर उनको याद आया यार वो प्रार्थना बहुत बढ़िया थी। वो क्या है, तुम हमेशा भरमाने वाली आत्माओं में रहो। और उनको एक विश्वास जरूर रहता है, यहूदा स्क्रिप्टुर चाहे जहां जाए, चाहे जहां जाए, उसको एक चीज विश्वास था, वो मीटिंग के अंत में आके बैठ जाता था। अंत में आके बैठ जाता था। उसको एक विश्वास था कि ये गुरुवर सबसे पवित्र और जो कह करता है, जो सुनाता है वो सच्चा है, पिता की ओर से है। क्योंकि वो जो ब्रदर है वो रोज आता है पिता की आत्मा में। वो रोज क्यों आता है, बस इसका इतना सोच पूछ लो। हमेशा याद रखना, अगर आप अपने अनुसार चलोगे आप रोज कोई काम नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप पिता के अनुसार चलोगे पिता आपको रोज चलाएगा। इतना मन्ना देगा, इतना मन्ना देगा कि आपको कभी कोई घटी नहीं होगी। तब कलाम में लिखा इब्रानियों 6:8 में, पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती अरे ऊंट कटारे, वर्षा का पानी तो पड़ रहा है, झाड़ी और ऊंट कटारे कैसे उगा रही है? आप बैठे आराम से मोबाइल लगा के कॉफी ले लिया, दाल मुठ खा रहे हैं। देखा झाड़ी ऊंट कटार? देखा आपने? जी। क्या झाड़ी ऊंट कटार? किसी के घर में भी नहीं जाना, भवन हो भवन में भी नहीं जाना, केवल। लेकिन संस्था में सारी कलीसियों का हाल है, लेकिन संस्था में वचन का पानी भी तो नहीं है। सच बात है भाई। वर्षा भी नहीं हो रही, लेकिन यहाँ वर्षा हो रही। लेकिन उस वर्षा में भी ये क्या कर रहे हैं? ऊंट कटारे हुए आ रहे हैं। क्यों? क्यों? अरे सुन तो लेते, हम सुन तो लेते हैं। हाँ, वो 5 बजे वाली मीटिंग है, वो करते हैं। हाँ, तुम कितने लोग आपसे मिलते होंगे और कहते होंगे वो मीटिंग, वो तो हम भी देखते हैं।
अरे आप भचक्का हो जाते होंगे अपने मन में, अरे यार ये देखते हैं कभी कभी भाई के सामने या मीटिंग में या भवन में आए तो है नहीं, लेकिन कह रहे देखते क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो पवित्र जल, वर्षा का जल भूमि पर पड़ा तो, परंतु उसने उस जल को, जिस काम का साग पात उगाना था जिन लोगों के लिए, उन लोगों के हक को भी मार दिया। उसने कहा तुमने पूंजियां तो ले ली, अब थोड़ा जल्दी जल्दी कैसे आने लगी? क्यों ये परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि पिता चाहता आपको आशीष दे, पिता ये चाहता आपको आशीष दे। क्यों आशीष दे? क्योंकि आपको जो वर्षा का पानी आपके ऊपर पिता ने छिड़का, आपने लोगों के बीच में वो काम और वो साग पात उनके कहे। ये न्याय करता है यीशु मसीह है। ये वो खुदा है जो बराबर देता है, पक्षपात नहीं करता। हम अपने खुदा के सामने दीन बने और अपने जाति भाइयों को बढ़ते हुए देख के पिता को धन्यवाद दे कि पिता तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमारे बीच में तूने बहन सुच्ची को बढ़ाया, बहन प्रिया को बढ़ाया, बहन मैरी को बढ़ाया। आज हमने अपने वाइफ से कहा नहीं वो तो बहुत पास है, जब उठाते हैं घर। देखिए समझिए, हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हैं। कलाम कह रहा 8वीं आयत में, पर यदि वह झाड़ी जाना है। अब आपने देखा क्यों चलाने लगा पिता में? अंत क्या है? और कह रहा तुम में से हर एक जना अंत तक बना रहे। एक अंत है जलाया जाना, एक अंत है बना रहना। आप किस में रहना चाहते हैं? बने में रहना चाहते तो आलसी नहीं बनना है। बने में रहना चाहते हैं तो आपको जिन लोगों के लिए पिता ने साग पात दिया है काम का, आपको अपने जीवन में उस साग पात को लेके वहां उपस्थित होना है। बस और 10 पे हम पकड़ी के पुल पहुंच गए। तो कब हमने वचन की तैयारी करी? और ये वचन क्या बता रहे हैं आप? कैसा बता रहे, कैसा प्रचार कर रहे हैं? लोग तैयारी करके भी नहीं कर पाए। तो आपको पिता ने ऐसा वचन क्यों दे दिया? याद रखें, उससे कहा तू बस खड़ा हो जाना, मैं तेरे अंदर से काम करूंगा। हम अपने जीवन में बहुत सी बातों को सोचते हैं, बहुत सी बातों के विषय में संदेह करते हैं, बहुत सी अपने कामों को देख देख के से तुम्हारा घराना उद्धार पा जाए। इतनी तेज चमक होगी तुम्हारे अंदर, छोड़ेगा नहीं एक भी जने को। हाँ, लेकिन पिता में एक मन हो जाओ, एक मन हो जाओ। कोशिश करो निकलने की। मन में बहुत सी बातें देगा, ऐसा कर लो वैसा कर लो, बहुत है नहीं जा पाएंगे, ये निकलो निकलो। मैं क्यों मीटिंग में प्रार्थना सभा में आप सबको चलने के विषय में कहता हूँ? आप लोग खुद देखो, जब चल रहे हो तो आप लोग कितना आशीषित हो रहे हो, कितना आशीषित हो रहे हो। मैं जानता हूं कि आपका बढ़ना पिता आपको आशीष देगा। बहुत तेरे लोग बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थना सभा को सुन के बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो बैठ बैठ के ठस हो गए, आलसी हो गए। अब वो पिता के वचन को पूरा जानते हैं, प्रकाशन की सारी बात जानते हैं, लेकिन उनसे कह दो 5 दिन तुम चल लो, 1 हफ्ता चलो, तुम चलो 1 हफ्ता, कहेंगे शनिचर को मुर्गा लेने जाना है। शनिचर को तो हम आ ही नहीं सकते, क्यों? शनिचर को मुर्गा लेने आना है, और इतवार को बकरा।
कितनी बातें जानते हैं, लेकिन वर्षा का पानी तो ले लिया, ताली नहीं बजाएंगे। लेकिन उसको काम का साग पात जिन लोगों के लिए मैंने तुझे दिया पहुंचाया नहीं। उनकी शाम मुर्गी और बकरे में पता नहीं कहां से तो मैं तुझे इतना खिला दूंगा, इतना खिला, लेकिन मैं आपको से बता रहा हूँ पूरा हफ्ते भर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हफ्ते भर हम मीट लिए जाते ही नहीं, संडे वाले दिन, हाँ संडे वाले दिन हम लेके जाते हैं और पूरे हफ्ते में 2-3 बार खिला देता है और खा खा के कहते उठ जाते हैं। अब आप सोचिए हमें मीट खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन पिता लाके देता, क्योंकि पिता देखता है कि यार बहुत दिनों से इसने रसगुल्ला नहीं खाया। अब हम लोग चल रहे हैं कुछ हम लोग चल रहे हैं मीटिंग में, तो पिता देख रहा है कि बहुत दिनों से मेरे बच्चे देखो एक बार समझ लो, ताली बजाओ, मेरे बच्चे मेरे काम में तो आलस नहीं करते, लेकिन संसार के काम में थोड़ा आलसी है, थोड़ा सा है। तो ये लोग खुद तो खाने जाएंगे नहीं कि खुद भैया कभी ब्रदर रोहित को मिठाई की शॉप पे खड़ा देखो और कुछ खा रहे हैं, कभी नहीं, आज तक नहीं। चाहे जितनी भूख लग रही हो, ब्रदर रोहित गाड़ी सीधे दौड़ाते हैं और टारगेट पे पहुंचते हैं। हम लोग कानपुर जाते हैं भाई और हम, और बीच में एक चाय तक नहीं पीते। हम लोग डायरेक्ट कानपुर पे रोकते हैं, घर में मीटिंग करें, डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं। अब आप बताइए तो क्यों नहीं ब्रदर रोहित रोकते हैं? इतना भरा रहता है पेट में, वो पिता हम लोग को ऐसा ऐसा खिला देता है। आप समझिए। अब हमने नहीं मालूम कि हमने कितने दिनों से रसगुल्ला नहीं खाया है, लेकिन उसने देखा है कि मैंने अपने बच्चे को बहुत दिन से रसगुल्ला नहीं खिलाया, तो रसगुल्ला खिला। अब मैं आपको बताऊं कि कम से कम 4-5 महीने से मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। कल भाभी आइसक्रीम खिला रही है चाड़े में, और मैं खा रहा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। बताइए 4 महीने से मैंने आइसक्रीम नहीं खाई थी, और मैंने सोचा भी नहीं था कि क्यों, मैं कभी खड़े होकर खरीदता ही नहीं हूँ। तो 4 महीने से आइसक्रीम नहीं खाई थी, आइसक्रीम दिला रहा है। तो पिता जानता है कि मेरे बच्चे ने ये खाया नहीं। तो सोचिए हमारे खाने, संसार में लोगों ने बहुत कोशिश करी जाने, लेकिन नहीं जान पाए। हमें और आपको एक बहुत बड़ा सामर्थ्य मिल गया, इसमें बने रहो। इस संसार से कुछ अलग होने की जरूरत नहीं। ये वचन ऑटोमेटिक कटाई छटाई करना जानता है। हमें नहीं मालूम भैया कि हम किस मनुष्य से दूर हों, किस मनुष्य से बात करें, किस मनुष्य से हम कहें भैया कि हाँ ये बढ़िया ये अच्छा, हमें नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। हम चुप रहते हैं। जो वचन में आ रहा है प्रभु दिखा रहा कि ये सही नहीं चल रहा, वचन मैं बता रहा, लेकिन उस वचन को सुनने के बाद भी वो सही नहीं चल रहा। खैर मेरी वाइफ मुझको पीछे से बता रही, देखो मुझे मालूम है, मुझे अगुवाई हो जाती कि ये ठीक नहीं है। ताली बजाइए। और प्रभु ने यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के विषय में जानने के बाद भी कभी उसको मीटिंग में मना नहीं करा। तो ये मीटिंग तो यीशु मसीह की है। मैं कैसे कह दूं भैया, तुम जो कह रही हो वो जो कह रही सही है, लेकिन मैंने उसको समझाया, मैंने कहा तुम जो कह रही हो देखो वो बात ठीक है, और इस बात को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, लेकिन मैंने किसी भाई बहन से इसके विषय में नहीं कहा। मैं कभी किसी भाई बहन के विषय में किसी से नहीं कहता, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मैं अपने खुदा के हाथ में छोड़ देता हूँ। मैंने कहा देखो खुदा है रबेका, अगर खुदा चाहेगा तो ये मीटिंग में बना रहेगा, बनी रहेगी, और अगर खुदा नहीं चाहेगा तो किसी ना किसी तरीके से खुदा इसको अलग करेगा। और मैं आपको सच बताऊं, अब
मुझे मालूम ही नहीं चलता, पता नहीं क्यों मेरे बिना मना करे मैं तो ऐसे प्रचार कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक वो अलग हो जाता है। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, हमें अपने जीवन से किसी को कुछ नहीं कहना। क्या पता कि उसका 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 साल बाद उसका विश्वास बदल जाए और हम इस तरह से एक विश्वास भी खींचने वाले मनुष्य को बोल के, इसलिए बोलना नहीं है, तुम चुप रहो। अगर ये विश्वास करते हो कि ये प्रार्थना महासभा प्रभु यीशु मसीह की है तो फिर उसको काम करने दो। इसीलिए आप हमेशा देखिए कि मैं कभी भी किसी के विषय में नहीं, क्योंकि जिन जिन लोगों के लिए काम का साग पात उगाया उन लोगों को मिलेगा। भूमि कभी नहीं बोलती कि तूने मुझ पर कैसा जल बरसाया, भूमि चुप, शांत रहो। हमें आपको शांत रह के वचन का प्रचार करते रहना है। अपने आप किसी के मन में प्लस माइनस जो हो रहा है, पिता उसको प्लस माइनस को ठीक करेगा। अरे नहीं भाई, ठीक तो करेगा, लेकिन आपको जाके समझाना तो चाहिए ना। चेहरा देखिए, नहीं समझाना चाहिए। हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह से बड़े हैं ना, हम समझाएं। खुदा ही समझाएगा। ब्रिटानिया 50-50 क्या, ब्रिटानिया 50-50 भैया, हमें नहीं समझाना। बिछौने पे सोएगा, प्रभु उसके बिछौने से बात करेगा। वो बात करने, वो बोलने और हर चीज करने के योग्य है। शांत रहो, और जहां ऐसा माहौल बना के पिता दे दे, वचन से समझाओ। बिना वचन के अगर जाओगे तो मार खाओगे। मैं बोलता हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 जीवित पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपने हमें अपने चरणों में आकर प्रभु जी खुदावन वो वचन सुनने के लिए खुदावन प्रभु हमारी मदद और मदद करी, जो आत्मा और सच्चाई से बोला गया प्रभु। और सचमुच में ये प्रभु वचन सच्चा है प्रभु जी, और इसी के लिए प्रभु आप कहते हैं कि बुद्धि और सच्चाई से हमें करना है। खुदावन प्रभु, जो कुछ भी आज हमने इस भूमि पर जल बरसा है प्रभु जी, खुदावन प्रभु ये तेरी ओर से हुआ खुदावन प्रभु, क्योंकि जिस बातों के लिए मैं सोच रही थी उसका उत्तर आपने वचन में दिया प्रभु। खुदावन प्रभु, आप कहते हैं कुछ ना बोलो, चुप रहो, मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। और सचमुच में खुदावन पिता परमेश्वर, आपने हमारे होठों को भी बंद किया उस समय, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में खुदावन प्रभु, तू सच्चा है, हमारे हर एक दिल की बातों को जानते हैं खुदावन प्रभु। आज बहन का घर ये खुला प्रभु, और जो मन्ना आज इस घर पे हम सबके जीवन पे गिरा खुदावन प्रभु, वो साग पात बटोर कर खुदावन पिता परमेश्वर हम उन निर्बल भाइयों को बांटें खुदावन पिता परमेश्वर, जिनको इसकी आवश्यकता है। और खुदावन प्यारे प्रभु, जो योजना आपने बनाई है हमारे जीवन के लिए, वो तेरे नाम से पूरी हो प्रभु। और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि चलने से जो वर्षा हम पे पड़ी, वो वचन खुदावन प्रभु जी आपने हमारे सामने रख दिया। अगर वो वचन हमारे जीवन में नहीं होता तो हम कल का भी बातें वचन से नहीं बोल पाते। पिता परमेश्वर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में वो जो मन्ना आपने हमारे हृदय पे गिराया था खुदावन प्रभु, झट से 1 सेकंड में प्रभु वो वचन हमारे सामने था खुदावन प्यारे प्रभु। और मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ खुदावन प्रभु कि सचमुच ये तेरा काम है खुदावन पिता परमेश्वर, जिसके लिए आपने हम सबको चुना है। और खुदावन प्रभु, जिस खास मकसद के लिए प्रभु जी हम यहाँ आए हैं, वो है तेरी इच्छा। और खुदावन तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो प्रभु। खुदावन प्रभु, ये वचन जो सुन रहे हैं उनके हृदय छिदे कि आज का वचन जो कहा गया कि वो खुद तो प्रवेश नहीं करते, ना औरों को प्रवेश करने देते हैं,
ऐसी सारी बातें खुदावन प्रभु हर एक को दूर करें खुदावन प्रभु, नम्र करें, दीन करें प्रभु, और तेरा डर और तेरा भय जीवन में आने पाए खुदावन प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस उत्तम वर्षा के लिए खुदावन प्रभु, जो अन्न प्रभु सीधा हमारे पास स्वर्ग से आया, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर, अपने याजक के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन प्रभु, उन्हें ऐसे ही तू भर, ताकि वो जल जो उनके द्वारा हमारे जीवन में पड़ता है प्रभु यीशु खुदा, और उसको हम ऐसे ही सेहत में बांटने वाले बने। और सचमुच में जो हमें वचन सिखा रहा है और हमें बना रखा है कि हम अंत तक बने रहें, अंत तक प्रभु जी, इसमें विश्वास में, इस आशा के साथ क्योंकि तू ही है, सब कुछ तू ही है, और हमें आलसी नहीं परंतु विश्वास योग्य दास बना। पिता परमेश्वर प्रभु, भाई विल्सन के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन प्रभु, उनको बहुत अनुग्रह और फजल से भर, और प्रभु उनके अंदर जो परिवर्तन है वो तेरी ओर से है प्रभु यीशु, और होने दे प्रभु उसको वे बुझाए नहीं परंतु ये आग और बढ़ने पाए खुदावन प्यारे प्रभु जी। सिस्टर मैरी के लिए भी यही मेरी प्रार्थना है कि और इनके विश्वास को बढ़ाएं प्रभु, और हम एक दूसरे को संभालें खुदावन पिता परमेश्वर, एक दूसरे के लिए यत्न करें खुदावन प्रभु यीशु, ताकि तेरी इच्छा पूरी करने वाले बन सके। बहन सूची के लिए भी मेरी यही प्रार्थना है खुदावन प्रभु, खुदावन प्रभु उनके अंदर वो प्रेम और विश्वास और चलने की सामर्थ्य सब तेरी ओर से आई है खुदा। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और सचमुच में प्रभु हम कैसे आए इसका इंतजाम तूने किया, हमारे लिए टेढ़े मेढ़े मार्ग प्रभु ने सीधे किए कि कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं था। और प्रभु जब आपने से बोला प्रभु जी, आप ही हैं जो खुदावन प्रभु हमारे लिए मार्ग को तैयार कर देते हैं। सचमुच में खुदावन प्रभु हमें और बलवंत कर, ताकि हम और निर्बलों को संभालें और प्रभु अपनी भी चौकसी करने पाए। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, जो भी झुंड हमारा पूरा देख रहा है, पूरा परिवार हमारा सुन रहा है पिता परमेश्वर प्रभु, जो किसी भी रीति से कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करता है खुदावन प्रभु, उनके हृदयों को नम्र करे खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, आपका आत्मा उनसे आज बात करे खुदावन प्रभु यीशु। सारी बातें तेरे दाहिने बलवंत हाथों में देती हूँ प्रभु, ताकि तेरी इच्छा पूरी होवे। और जब हम यहाँ से जाते हैं प्रभु जी, जो वचन यहाँ है, सिस्टर मैरी को हमने बहुत अच्छे से पाया जैसा छोड़ के गए थे। आने वाले समय में भी प्रभु उनके जीवन में प्रभु उत्तम उत्तम बातों को देखने पाए खुदावन प्रभु जी, सारी बातें तेरी इच्छा के अनुसार पूरी होने पाए। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार जो मिले, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल सब तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को कल की प्रार्थना कितने बजे होगी? 5 बजे होगी, और चाहते हैं कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।